और लाइन में परिवर्तन करते हैं और जितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अक्षर पटेल ने ये साबित किया आज एक बार फिर से। बिल्कुल, और गुरबाज का इन्होंने विकेट लिया, और गुरबाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि फायर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। 50 रन बना चुका था पहले विकेट के लिए, अफगानिस्तान अच्छी स्टेज में था, हालांकि थोड़ा सा धीमा रन रेट था, लेकिन अक्षर पटेल ने उस पर लगाम लगाई, क्योंकि रूम नहीं देते हैं बैट्समैन को। अच्छी बात मुझे ये लगती है, गेंद बल्ले से थोड़ा दूर रखते हैं, और उसी का फायदा मिला है। हालांकि गुरबाज भी स्टेप आउट होकर बाहर आए और उसके बाद स्टेप आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह ने आज 4 ओवर में एक मैच में 28 रन बिना कोई विकेट गए हैं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आज भी उनको विकेट नहीं मिला है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को आज मौका मिला था टीम में खेलने का, इन्होंने बड़े एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर में 27 रन दिए। और इसके अलावा मोहम्मद नबी, ये एक इस टीम के लिए आज सबसे बड़ा स्तंभ था, क्योंकि इनके 42 रन बड़े क्रूशल थे। अगर ये 42 रन बनाते तो शायद हो सकता है 110 115 पर, और ऐसे समय पे आए थे मोनू। 50 रन पर पहला विकेट गिरा, 50 रन पर ही दूसरा विकेट गिरा, 57 रन पर अफगानिस्तान का तीसरा विकेट गिर चुका था। उसके बाद मोहम्मद नबी ने दिखाया कि स्टैंड अलोन करके कैसे पारी को आगे तक ले जाया जा सकता है। जो स्कोर शायद एक वक्त ऐसा लग रहा था 120 130 तक रुक जाएगा, वो स्कोर 158 तक लेकर गए थे मोहम्मद नबी। लेकिन मोहम्मद नबी की ये पारी काम नहीं आई, क्योंकि उस पर हावी हुई शिवम दुबे की ये पारी, जिन्होंने 60 नाबाद रन बनाए। मुजीबुर रहमान को 2 विकेट जरूर मिले, उमर जाई को 1 विकेट मिला और 1 रन आउट। ये 4 विकेट टीम इंडिया के जरूर गिरे, लेकिन मुजीबुर रहमान ने भी कमाल की गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट मुजीब ने भी मोनू हासिल किए। बिल्कुल, और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी बताइए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा हीरो? मेरे लिए शिवम दुबे है, बिकॉज बॉल से भी 1 विकेट लिया और बैटिंग में भी वो कहते हैं ना 60 रन बनाए, और सिर्फ 40 गेंदों पर 60 रन, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली और टीम इंडिया को आसान जीत दिला दी। और सीरीज में और जितेश शर्मा ने भी अच्छी नॉक खेली, 20 गेंदों में 31 रन बनाए जितेश शर्मा ने। वहीं तिलक वर्मा ने भी 22 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक टीम वर्क कहीं ना कहीं जरूर नजर आया है। और रोहित शर्मा भले ही रन आउट हो गए, लेकिन एक कमाल का कैच रोहित शर्मा ने भी पकड़ा था, इब्राहिम जदरान का, वो शिवम दुबे की गेंद थी। और आज जब शिवम दुबे गेंदबाजी भी कर रहे थे ना मोनू, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ना पैनापन गेंदबाजी में एक धार नजर आ रही थी शिवम दुबे की। तो हम जो बार बार ये बात करते हैं यार, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, तो क्यों नहीं हम शिवम दुबे को बार बार ट्राई करते, क्यों नहीं हम इस खिलाड़ी को ज्यादा मौके देते? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अच्छा प्लेयर वही बनता है जितना आप खेलोगे, तभी आप अच्छा बनोगे। अब ठीक है, आप सामने अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मौका दिया होता, साउथ अफ्रीका के साथ अगर इनको मौका दिया होता, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। क्योंकि यही तो दिक्कत है बीसीसीआई या हमारी टीम मैनेजमेंट की, जी एंड मौके पर मौका देते हैं। अगर आपने किसी एक बंदे को पूरे साल ग्रूम किया है, तो आप उसको खिलाइए T20 वर्ल्ड कप। मैं तो ये अभी भी ये कहता हूँ, लेकिन वही है कि अब T20 वर्ल्ड कप छोड़िए, यहाँ 2 T20 बचे हैं। क्या शिवम दुबे अपनी जगह बचाए रखने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि विराट कोहली वापस आएंगे, शायद संजू सैमसन वापस आ जाएं, वहां पर भी आपके जो 2 स्लॉट्स है वो भर जाएंगे। और ये तो सिर्फ इस सीरीज की बात है, उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी आना है, सूर्य कुमार यादव को भी आना है। अच्छा, इसी से मुझे एक सवाल आया मेरे मन में, और बड़ा अच्छा सवाल है ये वैसे भाई। आज शुभमन गिल और रोहित जब बैटिंग करने आए थे, वो रन आउट हुए। अब क्या अगले मैच में, जैसे आपने बताया कि विराट वापस आएंगे, तो क्या यशस्वी वापस आएंगे, या सॉरी यशस्वी जायसवाल वापस आएंगे, हालांकि, और इनफैक्ट विराट भी वापस आएंगे, दोनों आएंगे, तो क्या शुभमन गिल टीम में रहेंगे या फिर थोड़ा मुश्किल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इस रन आउट से उसका मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शुभमन गिल का परफॉर्मेंस जिस तरीके से डिप किया है, डेफिनेटली उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। टेस्ट क्रिकेट में भी तलवार लटकी हुई थी, और अब T20 में भी मेरे हिसाब से शुभमन गिल का पत्ता यहाँ पर शायद कट सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट्स ही उतने ज्यादा नहीं है ना। आप यशस्वी जायसवाल का फॉर्म देखिए, लगातार उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है, और यशस्वी जायसवाल अगर अगले मैच के लिए फिट हो जाते हैं पूरी तरीके से, मेरे हिसाब से तो फिर यशस्वी जायसवाल ही खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, 3 पर विराट खेलेंगे, और शिवम दुबे को भी शायद आप ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, अब तो नहीं कर सकते आप ड्रॉप, क्योंकि यार अब तो 60 रन बना दिए उन्होंने, और जिस तरीके की बैटिंग की है आज, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि मुजीबुर रहमान बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे आज, वो क्वालिटी थी उनके पास, क्योंकि विकेट लेने के लिए गए थे वो, हालांकि 2 विकेट उनको भी मिले हैं। लेकिन शिवम दुबे जिस तरीके की हिटिंग की है, उनकी खास बात यह है कि पारी में 2 छक्के जरूर लगाते हैं। आज भी देखिए इनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के हैं। और हमारे साथी वंश तो हमेशा कहते हैं कि 2 तो पक्का लगा जाएगा पारी में, और आज तो मैच भी जिताकर आगे क्या बल्ले बल्ले हो गई इंडिया की। बिल्कुल, इंडिया की बल्ले बल्ले करवा के आया। और जिस तरीके से देखिए गेंदबाजी, फजल हक फारूकी भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, और मुजीबुर रहमान ने तो, जैसा कि मोनू ने भी बताया, कमाल की गेंदबाज। लेकिन मैं मोनू ज्यादा इनके लिए खुश हूँ इनकी गेंदबाजी से। शिवम दुबे बल्लेबाजी से मुझे था कॉन्फिडेंस, लेकिन गेंदबाजी उतनी ज्यादा कर नहीं रहे थे। अभी रणजी ट्रॉफी में जरूर इन्होंने विकेट चटकाए थे, मुंबई के लिए खेलते हैं, और पहली पारी में 2 विकेट चटकाए बिहार के खिलाफ, दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए। वहीं से कॉन्फिडेंस भी आया होगा। रोहित शर्मा को गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लय में नजर आ रहे हैं,
और जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो उसका नतीजा यही होता है कि गेंदबाजी से आप एक विकेट निकाल रहे हैं और बल्लेबाजी में आप नाबाद 60 रन बनाकर टीम को जितवा कर लौट रहे हैं। और बिल्कुल, और शिवम दुबे की अच्छी बात मुझे ये लगती है चिराग कि इनके पास ना एक तो वो है ना कि हाई बैकलिफ्ट है। जैसे युवराज सिंह की हमें याद आती है जब ये इस तरह की बैटिंग करते हैं, और क्रीज की डेप्थ का आज भी अच्छा यूज किया है इन्होंने। तो जो ये शॉट्स खेलते हैं और जिस तरीके का इनके पास आर्क है, पूरा बैट स्विंग करता है, सो मजा आता है इनकी बैटिंग देखकर। और अब टीम इंडिया के लिए एक अच्छा ये बैकअप प्लान तैयार हो गया कि हमारे पास अगर हार्दिक पांड्या किसी मैच में नहीं खेलेंगे तो हमारे पास शिवम दुबे, क्योंकि विद द बैट विद द बॉल, आज जैसे मोहाली में अगर किसी ने माहौल बनाया है तो उनका नाम है शिवम दुबे। बिल्कुल, देखिए माहौल डेफिनेटली बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम ये शायद नहीं कह सकते कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है। हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन आपको लगातार शिवम दुबे को मौके देने पड़ेंगे, आपको लगातार शिवम दुबे को खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमने ये नहीं कहा कि हार्दिक पांड्या को रिप्लेस, मैं कह रहा हूँ एक बैकअप ऑप्शन है। जैसे आज हमें पता चला कि यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे, तो हमारे पास आज बैकअप शुभमन गिल भी थे वैसे। और तो इसी तरीके से अगर किसी दिन हार्दिक पांड्या नहीं हुए, रविंद्र जडेजा नहीं हुए, तो उस दिन हमारे पास शिवम दुबे के रूप में एक ऑप्शन होगा। तो इसलिए क्योंकि शिवम दुबे ने भी बड़ा इंप्रेस किया, जैसे आपने बताया रणजी में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, आज भी उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, और आज तो नो डाउट आई थिंक मैन ऑफ द मैच वही होंगे। बिल्कुल वही होने भी चाहिए, क्योंकि आज गेंदबाजी में 1 विकेट, बल्लेबाजी से 60 रन शिवम दुबे ने जरूर मोहाली में महफिल लूट ली है। रिंकू सिंह का भी बयान सामने आया, क्योंकि रिंकू सिंह भी देखिए वो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए फेमस है। पहली बॉल पे उन्होंने चौका लगा दिया था। रिंकू सिंह 9 गेंदे 16 नाबाद, इनका भी योगदान है, 2 चौके इन्होंने भी लगाए हैं। और जिस फिनिशर रिंकू सिंह की हम बात करते हैं, आज भी वो टच नजर आ रहा था उनकी बल्लेबाजी में। मुझे 2 सवाल पूछने हैं। पहला तो है तिलक वर्मा का, 22 गेंद में 26 रन बनाया जिन्होंने, क्या कहेंगे, ठीक ठाक था या आपको लगता है कि यार अगले मैच में हो सकता है कि इनकी जगह विराट आ जाए? नंबर 3 खेले आज वैसे भी। हाँ, नंबर 3 आज तिलक वर्मा खेले हैं, लेकिन वही है ना कि शुभमन गिल अगर बाहर होते हैं और फिर तिलक वर्मा, शुभमन गिल की जगह विराट कोहली खेलते हैं, यशस्वी खेलते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से 4 नंबर पर शायद आप फिट कर किसी एक खिलाड़ी को और बाहर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या कमी रह गई आपको लगता है कि यार 158 क्या इनफ थे या 20 रन वो शॉट? शुरुआत मोनू बहुत खराब हुई थी यहाँ पर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो क्योंकि शुरुआत में जो रन्स थे ना वो बहुत धीमी गति से, क्योंकि विकेट कोई नहीं गिरा था, उसके बावजूद इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज जो थे वो बहुत धीमा शुरुआत दे रहे थे। तो मेरे हिसाब से वहां पर पहली गलती हुई थी, क्योंकि जब आपने मोमेंटम ही पहले ही शिफ्ट कर दिया तो फिर आपके लिए रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 158 भी नहीं लग रहा था कि बन पाएंगे, वो तो मोहम्मद नबी ने एक अच्छी पारी खेल दी जिसकी बदौलत 158 तक पहुंचे। लेकिन हम बार बार यही बात कर रहे थे कि 180 190 तक आपको कम से कम इस विकेट पर पहुंचना पड़ेगा। ये विकेट था 180 190 का, क्योंकि आपने जब स्टार्ट अपनी इनिंग की थी 8 ओवर में 50 रन थे अफगानिस्तान के। और देखिए जब आपके विकेट नहीं गिरते हैं तो वहां पर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन बल्ले से आ भी नहीं रही थी सही से गेंद उनको स्टार्टिंग में। अब पता नहीं क्या उनको, और वैसे उसका क्रेडिट मेरे हिसाब से जाता है अक्षर पटेल को, वॉशिंगटन सुंदर को, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी को भी, क्योंकि पहले पावर प्ले में उनको अक्षर पटेल को भी ले आए थे, वॉशिंगटन सुंदर को भी ले आए थे, 2 तेज गेंदबाजों को भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। और जैसे ही 2 विकेट्स निकल गए थे, 1 विकेट निकल गया था, तुरंत के तुरंत शिवम दुबे को भी ले आए थे अटैक में। तो ये दर्शाता है एक माइंडसेट कप्तान का। कप्तानी अच्छी की है आज रोहित शर्मा ने, नो डाउट गेंदबाजों का इस्तेमाल अच्छा किया है, और आपके पास जब ऑप्शंस थे तो आपने उनका इस्तेमाल किया। कई बार हम देखते हैं यार शिवम दुबे के पास तो गेंदबाजी आई नहीं, आज सबको गेंदबाजी मिली है। ये चीज मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के अच्छे, कि वो ट्राई कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे जो उनके पोटेंशियल खिलाड़ी हैं उनमें कितना टैलेंट है। बिल्कुल, कितना दमखम है, और आज वो दमखम दिखा भी उसमें, ना सिर्फ अक्षर पटेल बल्कि शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल हो, इनफैक्ट तिलक वर्मा ने भी 26 रन का योगदान दिया। तो आई थिंक कुल मिलाकर टीम इंडिया का फुल पैकेज आज आपको दिखाई दिया, और ये अच्छी जीत है, क्योंकि स्टार्ट जब सीरीज का है तो एक जीत के साथ हो गया। अब यहाँ से अफगानिस्तान के लिए डू एंड डाई है, क्योंकि हर मैच उनको जीतने पड़ेंगे। अब 2 मैच बचे सीरीज में, और हालांकि अफगानिस्तान के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो राशिद खान का ना होना इस टीम के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि राशिद खान इन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं, वे बॉल के साथ भी बड़ा इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि मुजीबुर रहमान को कोई पार्टनर नहीं मिला। अगर उनको किसी और गेंदबाज का साथ मिल जाता तो फिर डेफिनेटली मुजीब भी और ज्यादा इफेक्टिव नजर आते, और राशिद खान अगर होते तो वो एक्सपीरियंस लेकर आते अपने साथ, उनको पता है किस लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, कैसे फंसाया जा सकता है बल्लेबाज को। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस जरूर नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की बॉलिंग हमेशा बॉलर्स उनको बैक करते हैं इस टीम को, और अगर स्कोर थोड़ा 188 190 होता
तो यू नेवर नो कि हो सकता है अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता, क्योंकि एक समय एक स्टेज पर ऐसा हो गया था 28 पर 2 करने के बाद अफगानिस्तान चढ़ गया था। तो उस समय टीम इंडिया की अच्छी बात ये रही कि सेंसिबल इनिंग खेली वहां, तिलक वर्मा और जो शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप हुई थी वो बड़ी क्रूशियल थी। उसका जितेश शर्मा के साथ जितेश जो शर्मा ने जो पार्टनरशिप जो हालांकि छोटी-छोटी जितेश शर्मा पार्टनरशिप जब आए हो थे रही, तब तो मोमेंटम सेट हो चुका था, इंडिया का प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था, वहां से तो आपको मेरे ख्याल से 48 लेकिन रन तो जैसे कुछ लगे थे। अफगानिस्तान ने गलती की लेकिन थी, शुरुआत में जी, गुच्छे में विकेट्स गई थी, 3 विकेट्स एक साथ चली गई जी, थी, तो आपके लिए एक पार्टनरशिप बन जाए, उसके बाद अगले बल्लेबाज का भी काम यही होता है कि आप एक छोटी-छोटी पार्टनरशिप करके और आगे चलते रहें, जी, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट था नहीं, हम्म। तो ये छोटी-छोटी पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा और बहुत सूझबूझ भरी क्रिकेट खेल रहे थे जितेश शर्मा भी। लेकिन समन सैनी जी हमारे जी, साथ हैं, सबसे पहले उनका कमेंट ले लेते हैं। समन जी, जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शिवम दुबे फाइनली ही इज बीइंग यूटिलाइज्ड ऑन हिज एक्चुअल पोजीशन, एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। डेफिनिटली हम बिल्कुल। वही चर्चा कर रहे हैं समन जी काफी देर से, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि शिवम दुबे को लगातार चांसेस मिलते रहने चाहिए, क्योंकि आप ट्राई कीजिए कि हार्दिक पांड्या आपको वो एक ही सिर्फ एक ऑप्शन ना रह जाए। बिल्कुल, और आज देखिए हम कहते हैं ना हमेशा एक लाइन कि मिला मौका जड़ दिया जीत का चौका, असल जीत कर गए, चौका लगा के गए जीत का। ये देखिए, बिल्कुल, ये क्या शिवम बात है। दुबे की तारीफ, और आई थिंक इसीलिए भी, और अगले मैच में